मांसाहार पर वैज्ञानिकों ने शोध की है। खासतौर पर मांसाहार की आदत के कारण प्रतिदिन मारे जाने वाले पशुओं की संख्या जो दिनों दिन बढ़ रही है। रूस में पिछले दिनों हुए भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा पर हुए एक सम्मेलन में भारत से गए भौतिकी के 3 वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र पढ़ा। डॉक्टर मदन मोहन बजाज, डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर विजय राज सिंह के अलावा दुनिया भर के 23 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र के आधार पर कहा गया कि भारत, जापान, नेपाल, अमेरिका, जॉर्डन, अफगानिस्तान, अफ्रीका में पिछले दिनों आए 30 बड़े भूकंपों में आइंस्टाइन पेन वेज ईपीडब्ल्यू बड़ा कारण रहा है। इन तरंगों की व्याख्या ये की गई है कि कत्ल खानों में जब पशु काटे जाते हैं तो उनकी अव्यक्त कराह, फरफराहट, तड़प वातावरण में तब तक रहती है जब तक उस जीव का मांस, खून, चमड़ी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। उस जीव की कराह खाने वालों से लेकर पूरे वातावरण में भय, रोग और क्रोध उत्पन्न करती है। यूं कहें कि प्रकृति अपनी संतानों की पीड़ा से विचलित होती है। अध्ययन में बताया गया है कि प्रकृति जब ज्यादा क्षुब्ध होती है तो मनुष्य आपस में भी लड़ने भिड़ने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और विभिन्न देश प्रदेशों में दंगे होने लगते हैं। सिर्फ स्वाद के लिए बेकसूर जीव जंतुओं की हत्या ही इस तरीके के दंगों का कारण बनती है और कभी कभी आत्महत्या का भी। ज्यादातर मामलों में प्राकृतिक उत्पाद जैसे अज्ञात बीमारियां, हार्ट अटैक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट जैसे संकट आते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक एक कत्ल खाने से जिसमें औसतन 50 जानवरों को मारा जाता है, 1040 मेगावाट ऊर्जा फेंकने वाली ईपीडब्ल्यू पैदा होती है। दुनिया के करीब 50 लाख छोटे बड़े कत्ल खानों में प्रतिदिन 50 लाख करोड़ मेगावाट की मारक क्षमता वाली शोक तरंगे या ईपीडब्ल्यू पैदा होती है। विश्व के 700 से अधिक वैज्ञानिकों सहित अनेक डॉक्टरों के सम्मेलन में माना गया है कि कुदरत कोई डंडा लेकर तो इन तरंगों के गुनाहगार लोगों को दंड नहीं देगी। उसकी एक ठंडी सांस भी धरती पर रहने वालों को कपकपा देने के लिए काफी है। कत्ल खानों में जब जानवरों को कत्ल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है, बहुत बड़ी हिंसा होती है, बहुत अत्याचार होता है। जानवरों का कत्ल होते समय उनकी जो चित्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और उनकी जो शोक वेव्स निकलती हैं वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती है, कम पायमान कर देती हैं। परीक्षण के दौरान लेबोरेटरी में भी जानवरों पर ऐसा ही विभत्स अत्याचार होता है। जानवरों को जब काटा जाता है तो बहुत दिनों तक उनको भूखा रखा जाता है और कमजोर किया जाता है। फिर उनके ऊपर 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी की बौछार डाली जाती है। इससे उनका शरीर फूलना शुरू हो जाता है। तब गाय, भैंस, बकरी तड़पना और चिल्लाने लगते हैं। तब जीवित स्थिति में उनकी खाल को उतारा जाता है और खून को भी इकट्ठा किया जाता है। फिर धीरे धीरे गर्दन काटी जाती है, एक एक अंग अलग से निकाला जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि मरते समय जानवर हो या इंसान, अगर उसको क्रूरता से या उम्र पूरी होने के पहले मारा जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार है, उसकी वाइब्रेशन में जो नेगेटिव वेव्स निकलते हैं वो पूरे वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और उससे सभी मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर सबसे ज्यादा असर ऐसे जीव का उन मनुष्यों पर पड़ता है जो उसका मांस खाते हैं और ये दुष्प्रभाव एक बार खाने के बाद कम से कम 18 महीने से ज्यादा तक रहता है। बड़ी बात यह है कि खाने वाले के परिजन और अधिक तनावग्रस्त, दुखी व भयंकर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इससे मनुष्यों में जिद करने, गाली देने, चोरी करना, दूसरों का धन हड़पने के साथ
अत्यंत क्रोध व हिंसा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो अत्याचार और पाप पूरी दुनिया में बढ़ ही रहा है। अफ्रीका के 2 प्रोफेसर, 2 जर्मनी, 2 अमेरिका के, 1 भारतीय मदमोहन और 4 जर्मन के वैज्ञानिकों ने अपने हेड मार्क फिस्टन, डेविड थॉम्स जोन्स, इब्राहिम व क्रियोई बोंद फिलिप के साथ 20 साल इस विषय पर रिसर्च किया है। और उनके रिसर्च ये कहते हैं कि जानवरों का जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, प्राकृतिक आपदा आएगी, उतनी ही दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा और लोग दुखी, तनाव युक्त व हार्ट अटैक से पीड़ित होंगे। लाश खाना छोड़ें और शाकाहारी बने।